श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय। इष्ट देवता की जय। कुल देवता की जय। पितृ देवताओं की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वनमाली घनश्यामा पीतवस मनोहर। वनमाली घनश्यामा पीतवस मनोहर। पीतवस मनोहर। पीतवस मनोहर। पीतवस मनोहर। वनमाली घनश्यामा पीतवस मनोहर। वनमाली घनश्यामा पीतवस मनोहर। कांति कलाप रुचिरु। कांति कलाप रुचिरु। रतन मुकुट कुंडला। रतन मुकुट कुंडला। वनमाली घनश्यामा पीतवस मनोहर। वनमाली घनश्यामा पीतवस। प्रभंग ललितचारु। प्रभंग ललितचारु। कौसुमेन विराजिता। कौसुमेन विराजिता। वनमाली घनश्यामा पीतवस मनोहर। वनमाली घनश्यामा पीतवस मनोहर। कोटि मन्मथ लावण्यो। कोटि मन्मथ लावण्यो। हरिचंदन चर्चिता। हरिचंदन चर्चिता। वनमाली घनश्यामा पीतवस मनोहर। वनमाली घनश्यामा पीतवस। परमानंदिन मूर्ति। परमानंदिन मूर्ति। मधुरो मुरलीधरा। मधुरो मुरलीधरा। वनमाली घनश्यामा पीतवस मनोहर। वनमाली घनश्यामा पीतवस मनोहर। पीतवस मनोहर। पीतवस मनोहर। पीतवस मनोहर। वनमाली घनश्यामा पीतवस मनोहर। वनमाली घनश्यामा पीतवस मनोहर। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। श्रीमद् भागवत कथा में पधारे हुए सभी श्रद्धालु श्रोताओं को वंदन। सिद्धबली हनुमान मंदिर में पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। पुरुषोत्तम मास में प्रत्येक जो है वो भगवान की कथा का श्रवण करना चाहता है, क्योंकि भगवान की जो कथा है वो कानों के माध्यम से अंदर जाती है और जीव के सभी संतापों को समाप्त कर देती है। भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उन लीलाओं को आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ माखन चोरी की लीला है। माखन चोरी लीला अर्थात जो मनुष्य जो भगवान की कथा को सुन करके अपने जीवन में साधन को धारण करके अपने मन को शुद्ध कर चुका है, ऐसे मन को ही, मन रूपी माखन को ही भगवान स्वीकार करते हैं। तो ये जितनी भी कथा है, इस कथा का एक ही उद्देश्य है कि जीव के मन को जो है परमात्मा के चरणों तक पहुंचाना। और राजा परीक्षित, जिसके जीवन में केवल 7 ही दिन शेष हैं, और राजा परीक्षित जो है वो कथा सुनने के लिए बैठा है, तो
जब प्रश्न किया गया कि किसका जप करें, किसका स्मरण करें, किसका ध्यान करें, और तब उसके उत्तर में सुखदेव जी ने एक ही बात कही, कृष्ण का जप, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का ध्यान, कृष्ण का जाप, केवल कृष्ण। लेकिन जब कथा सुनाने बैठे तो उन्होंने 3 दिन तक जो है 4 दिन तक लगभग अन्य कथाएं ही सुनाई। कृष्ण की कथा को तो चौथे दिन कृष्ण को प्रकट किया और उसके बाद फिर उन्होंने कृष्ण की कथा कही। तो ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि राम जो हैं वो तो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, और जो कृष्ण हैं वो हैं लीला पुरुषोत्तम। कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं उन लीलाओं को कोई भी साधारण पुरुष समझ सकता नहीं है। यदि ये परीक्षित को मैं सीधे सीधे कृष्ण की ही लीला सुना दूंगा तो इसका कल्याण नहीं होगा, इसके जीवन में और संदेह पैदा हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, और जब देखा कि अब इसके अंदर श्रद्धा भी आ गई, विश्वास भी आ गया, और अब मैं जो कुछ भी कहूँगा उसके ऊपर ये आंख मूंद करके विश्वास करेगा, तब उन्होंने कृष्ण को प्रकट किया और कृष्ण की लीलाएं सुनाई। पर पूरी लीलाओं का एक ही उद्देश्य है, कहाँ? बोले रास लीला में प्रवेश मिल जावे। क्योंकि भागवत के अंदर भगवान ने असुरों को तो मारा ही, लेकिन जब जब देवताओं ने भी कुछ गड़बड़ की तो उनको भी जो है भगवान ने, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो, और चाहे वरुण हो। ब्रह्मा को मोह हुआ कि मेरे बराबर सृष्टि कोई कर ही नहीं सकता। भगवान ने दिखाया, अरे बाबा आपको तो मटेरियल चाहिए लेकिन मुझे कोई मटेरियल नहीं चाहिए, और तब ब्रह्मा के मोह को दूर किया। इंद्र को अहंकार था, इसलिए इंद्र के अहंकार को भी दूर किया, और वरुण भगवान, उन वरुण भगवान का भी पराभव किया। अर्थात जब तक षडरस के ऊपर विजय प्राप्त नहीं होगी तब तक रासलीला में प्रवेश मिलने वाला नहीं है। तो रासलीला जो है वो बिना राधा रानी की कृपा के समझ में आता नहीं है, क्योंकि जो जीव शुद्ध हो चुका है, शुद्ध जीव का ब्रह्म से मिलन, उसी का नाम है रासलीला। सुखदेव जी महाराज की गुरु हैं राधा रानी, और जब राधा रानी कृपा करती हैं तभी जीव जो है इस रासलीला को समझ पाता है। इसलिए उस राधा रानी को याद करें जिससे हम भी इस रासलीला को जो है सही प्रकार से समझ पाएं और हमें भी भगवान जो है उस रासलीला में प्रवेश दें। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, कृपा की कर दो लाडली। मैं तो राधा ही राधा ही राधा तू, तो राधा ही राधा ही राधा, कभी द्वारे से लाडली के ना है तू, कभी द्वारे से लाडली के ना, मेरे शीश कमल पर धर दो लाडली श्री राधे, मेरे शीश कमल पर धर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने चाहे तन सो प्राण भी
जाए कभी, चाहे तन तो प्राण भी जाए कभी, मोहि दर्शन का दो तारणी से राधे, मोहि दर्शन का दो तारणी से राधे, तो कृपा की कर दो तारणी से राधे, राधे की झोली भर दो तारणी से राधे, मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए, मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए, मेरे नाम का मंत्र बता दीजिए, मेरे नाम का मंत्र बता दीजिए, कृष्ण की व्यथा कर हर दो लाडली से राधे, कृष्ण की व्यथा कर हर दो लाडली से राधे, एक कृपा की कर दो लाडली से राधे, एक कृपा की कर दो लाडली से राधे, एक कृपा की कर दो लाडली। बोलिए राधा महारानी की। गोपियों के जीवन में प्रेम जो है वो भगवान के प्रति बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ता जा रहा है, और जब प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ा तो अब गोपियां जो है वो मूर्छित होने लगी। कन्हैया ने गोप बालकों को कह दिया कि देखो, जो भी गोपी मूर्छित हो जाए तो मुझे खबर करना, उनकी मूर्छा को दूर करने का मंत्र मेरे पास में है, मैं उनकी मूर्छा को दूर कर दूंगा। अब जहां भी कोई गोपी मूर्छित होती तो कन्हैया को बताया जाता, कन्हैया जाते और तब कन्हैया उसके कान में कहते कि तू सतत मेरा ध्यान करती रहना, और जो ये पूर्णिमासी आएगी, शरद पूर्णिमा, उस दिन जो है हमारा मिलन होगा। इस प्रकार से प्रत्येक गोपी के कान में जब मंत्र देते तो उसकी मूर्छा टूट जाती। अब एक वृद्धा गोपी थी, तो उसने जब ये सब देखा तो उसको लगा कि भाई दाल में कुछ काला है, इसलिए वो अपने घर पर आज नाटक करने लगी, चुपचाप जो है वो जमीन पर लेट गई। अब उसकी जो बहू गोपी थी, उसने जब देखा कि मेरी सास जी जो है वो ना तो हिल रही ना डोल रही, खूब उठाने की कोशिश की, तो लगता है मेरी सास को भी मूर्छा आ गई। अब तो कन्हैया के पास चली गई और तब कहा कि मेरी सास जो है वो मूर्छित हो गई, इसलिए कन्हैया तो उनकी मूर्छा को दूर कर दे। कन्हैया ने कहा कि मेरा मंत्र जो है वो बूढ़ों के ऊपर नहीं चलता, बूढ़ों के ऊपर मेरा मंत्र नहीं चलता। लेकिन गोपी ने कहा नहीं नहीं, चलो चलो मेरी सास को भी आप ठीक करो। और तब कन्हैया वहां पर पहुंचे, जब देखा बूढ़ी गोपी को लेटे हुए तो समझ गई ये नाटक कर रही है, और तब कहा अरे ये तो इसके ऊपर तो भूत सवार है, इसका भूत जो है उतारना पड़ेगा, इसलिए एक लकड़ी लेकर के आओ। जैसे ही वृद्धा ने सुना एकदम भयभीत हो गई कि अब तो लकड़ी पड़ने ही वाली है। उठती उससे पहले कन्हैया के पास लकड़ी आई और कन्हैया ने एक लकड़ी जब उसके ऊपर मारी तो तुरंत वृद्धा बोल पड़ी, अरे मैं तो नाटक कर रही थी। कन्हैया ने कहा देखो देखो भूत बोल रहा है, दो लकड़ी। तो जीवन में जब प्रेम बहुत ज्यादा हो जाता है और उस समय मैं जो है वो तू होने की भावना, मैं से जो है तू होने की भावना जो है जीव के अंदर पैदा हो जाती है। क्योंकि प्रेम जो होता है वो द्वैत में होता है, और द्वैत जो है वो एक होने की इच्छा करता है। प्रेम, प्रेमी और प्रेयसी दोनों एक होने की इच्छा, तो इसी का नाम है रासलीला। तो मैं का मिट करके तू होना प्रेम है, स्वयं को प्रिय पात्र से मिला देना प्रेम है, और प्रिय पात्र से सायुज्य को सिद्ध करना ये भी प्रेम है। तो रासलीला में कामदेव का पराभव है, कामदेव के साथ में भगवान का युद्ध हुआ। तो आज सुंदर शरद ऋतु जो है वो आई है, और उस शरद ऋतु में चंद्रमा जो है वो आकाश में प्रकट हुआ। आज भगवान ने शरद पूर्णिमा को उस योग माया का आह्वान किया।
भगवान वितारात्रि सदोतुल्यमल्लिकः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। जितनी भी पूर्णिमाएं हैं उन सब पूर्णिमाओं में शरद ऋतु की पूर्णिमा सर्वश्रेष्ठ है महाराज। उस शरद पूर्णिमा में जो है आकाश भी शुद्ध हो जाता है, मन भी शुद्ध हो जाता है और प्रकृति भी शुद्ध हो जाती है, जल जो है वो भी शुद्ध हो जाता है, हैं? तो उस शरद पूर्णिमा में ऐसी जब शुद्धि होती है तो तब भगवान जो है अपनी योग माया का आवाहन करते हैं। क्यों? क्योंकि रासलीला करनी है। तो आज माया जो है वो उनके आवाहन पर वहां आई और माया को भगवान ने आज्ञा दे दी कि भाई हम रासलीला करने जा रहे हैं, इसके लिए प्रकृति को आप शुद्ध कर दो, जो गोपियां हैं उनकी देह को चिन्मय बना दो और उनके प्राणों की रक्षा करना। प्रकृति को आज भगवान ने ये सब कार्य सौंप दिए। आज प्रकृति ने भगवान के द्वारा जो प्रदत्त कार्य थे उन सब कार्यों को पूरा किया। तो गोपी कौन है? गोपी इंद्रिय भक्ति रसम पिबती इति गोपी, कि जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करती है उनका नाम है गोपी। कि आंखों से कुछ देखना है तो भाई भगवान को देखना है, कानों से कुछ सुनना है तो केवल भगवान की कथा को सुनना है, जिह्वा से स्वाद लेना है तो जो भगवान को भोग लगाया है केवल उसी का स्वाद लेना है, नासिका से कुछ गंध लेनी है तो जो भगवान को जो अंगराग लगाए गए हैं, चंदन इत्यादि वो पुष्प मालाएं जो चढ़ाई गई हैं, केवल उनकी ही गंध जो है वो नासिका को लेनी है और स्पर्श करना है तो उनके चरणों का स्पर्श करना है। तो जब अपनी सब इंद्रियां जो हैं एकमात्र भगवान की ओर ही दौड़ती हैं तो उनका नाम है भक्ति। और गोपी जो है अपनी प्रत्येक इंद्रिय से जो है उस रस का पान करती है, परमात्मा रस का पान करती है। और भगवान को कहा भी गया है कि रसो वैसा, परमात्मा रस स्वरूप है, वो रस स्वरूप है। अब जब प्रकृति ने जो माया दी उसने सब कार्य कर दिए तो भगवान आज जो है कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े हुए उस पूर्णिमा की रात्रि में और गोपियों के मन को खींचने के लिए आज उन्होंने वेणु वादन किया है। वेणु वादन आज बांसुरी बजाई है। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा, ब्रज स्त्रिया ग्रहीत कृष्ण ग्रहीत मानसा। तो जो भगवान की जो बांसुरी है वो जब बजती है तो वो भगवान के प्रेम को बढ़ाने वाली है। जो भी भगवान की बांसुरी को सुनता है तो उसके मन में भगवान के प्रति और भाव पैदा हो जाता है। दूसरा जो है बांसुरी की जो धुन है वो मिलन की लालसा को उकसाने वाला है। तो जो गोपियां हैं उन गोपियों के मन को तो भगवान ने अपने वश में कर ही रखा था, लेकिन जो उनके मन की अन्य जो वृत्तियां थीं, क्योंकि अन्य वृत्तियों में एक तो भय, रात्रि के समय निकलने में भय लगता है, दिन में थोड़ा कम लगता है। तो जो मन की जो वृत्ति है भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा, इनको भी आज भगवान ने वेणु वादन करके ये वाली वृत्तियां भी सब छीन ली। और एक साथ जो गोपियां मिलकर के साधना करती थी महाराज, आज जब उन्होंने उस बांसुरी को सुना तो दूसरी गोपी को नहीं बताया कि भाई भगवान बुला रहे हैं, मैं वहां जा रही हूँ, कुछ नहीं बताया। बस जो गाय को दूह रही थी तो दोहनी जो थी पटक दी और दौड़ पड़ी। चूल्हे पर कोई दूध औटा रही थी तो बस दूध छोड़ा और भाग ली। कोई चूल्हे पर लपसी पका रही थी तो लपसी को चूल्हे पर ही छोड़ करके और जैसे ही बांसुरी सुनाई दी दौड़ पड़ी महाराज। कोई भोजन परस रही थी तो भोजन छोड़ करके भाग ली। कोई बच्चों को दूध पिला रही थी तो बच्चों को पटक करके भाग ली। जो स्वयं भोजन कर रही थी वो भोजन छोड़ करके आज सब जंगल की ओर भाग ली महाराज। तो ये वृत्तियां हैं। जब जब जीव की सारी वृत्तियां परमात्मा की ओर जाती हैं तो तब जीव का कल्याण हो जाता है। आज सारी की सारी गोपियां जो है वो भगवान की ओर दौड़ रही हैं महाराज। तो यहाँ पर वेणु वादन के द्वारा जो श्रीम ह्रीम क्लीम, कि श्रीम जो है वो लक्ष्मी का मंत्र है, ह्रीम जो है वो माया का मंत्र है और क्लीम जो है वो काम बीज है।
तो इस प्रकार से भगवान ने वेणु के माध्यम से काम का उच्चारण किया और आज उस वेणुनाथ से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को छोड़ करके गोपी जो है वो जंगल में पहुंच गई। और जब भगवान के सामने पहुंची है तो भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो महाभागा। वास्तव में जो जीव संसार के इन चार पुरुषार्थों को छोड़ करके, कि धर्म छोड़ दिया, रात्रि का समय है जंगल में जा रही हैं, धर्म छोड़ दिया, अर्थ छोड़ दिया, घर में जो है दूध दही माखन खराब हो जाएगा उसकी भी चिंता नहीं की, और जो कामनाएं हैं अर्थात जो संसार के जो संबंध हैं उनको भी छोड़ दिया, यहाँ तक कि मोक्ष की भी कामना छोड़ दी। तो जब इन सब चीजों को छोड़ करके जीव परमात्मा की ओर जाता है तो भगवान भी उसका स्वागत करते हैं। आज भगवान ने स्वागत किया और कह दिया कि प्रियम किम करवाणी थे, ये गोपियों आप सब जो यहाँ आई हैं मैं आपका क्या प्रिय करूं। गोपियों ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि बांसुरी बजाते हो, जंगल में बुलाते हो, और अब तो हमारी यही इच्छा है कि हमें आप रास का दान दीजिए। भगवान ने कहा देखो अपने अपने घर वापस चली जाओ, तुम्हारा कर्तव्य जो है तुम्हारे बच्चों के प्रति है, तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारे पतियों के प्रति है, सास ससुर के प्रति है, अपने घर वापस जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। गोपियों ने कहा कि पहले आपने हमें यहाँ बुलाया और बुलाने के बाद में और अब जो है रास देने के लिए आप मना कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान ने कहा देखो तुम मुझे पाना चाहती हो ना, तो अपने कर्तव्य की पूर्ति करके घर में रहो, कर्तव्य की पूर्ति करो, पति की सेवा करो, उसी से तुम्हें मेरी ही प्राप्ति हो जाएगी। सती अनुसुईया का दृष्टांत दे दिया कि सती अनुसुईया ने किस प्रकार से पति की सेवा के माध्यम से उन भगवान को भी, उन ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे 6-6 महीने के बालक बना दिया। इसलिए जाओ पतियों की सेवा करो। अब गोपियां जो थी उन्होंने देख लिया, गोपियों ने कहा कि कथा तो केवल आप ही सुनाते हो, ऐसा नहीं, हमको भी कथा सुनानी आती है, हम सुनाएं आपको। भगवान ने कहा चलो तो आप भी सुनाओ। गोपियां आज वक्ता बन गई, भगवान श्रोता बन गए। गोपियों ने कहा कि एक स्त्री जो थी अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी और एक समय उसके पति को विदेश जाना पड़ा। अब विदेश जाने की तैयारी थी तो पत्नी ने कहा कि मैं तो आपकी रोज से पूजा करती हूँ, सेवा करती हूँ, अब आप वहाँ चले जाएंगे तो फिर मैं किसकी सेवा करूँगी। तब पति ने अपना फोटो जो था वो पत्नी को दे दिया और कहा कि अब से तू इसी की पूजा करना। पति चला गया विदेश और बहुत समय के बाद में, क्योंकि अब इधर पत्नी जो थी रोज फोटो की सेवा करती थी, अब वापस लौट करके आया, ये फोटो की सेवा कर रही थी, वो दरवाजे पर था। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अब दरवाजे पर पति है, ये फोटो की सेवा कर रही है, तो इसको क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा जब पति आ गया है तो फोटो वाले पति को छोड़ करके उस पति को लेने के लिए जाना चाहिए। तो आज गोपियों ने यही कहा कि घर में जो है वो फोटो वाले हैं और आप साक्षात परमात्मा हैं। जब आप हमें साक्षात परमात्मा के रूप में मिल चुके हैं तो फिर आप हमें उन फोटो वालों के पास में क्यों भेज रहे हो। भगवान ने कहा हे गोपियों तुम तो बड़ी चतुर हो, और आज भगवान ने गोपियों को रास देना आरंभ किया। तो मंडल बन गए, 2-2 गोपियों के बीच में एक कृष्ण कई सारी गोपियां, और जहां रास मंडल रास होना आरंभ किया उसी समय गोपियों के मन में अहंकार आ गया। क्योंकि जीव को जब जब भगवान सम्मान देते हैं उस समय जीव को लगता है कि मेरे से बढ़ करके तो कोई और है ही नहीं। गोपियां भी यही सोचने लगी कि हम संसार की सर्वश्रेष्ठ नारियां हैं, इसीलिए भगवान आज हमें इतना सम्मान दे रहे हैं। भगवान ने देखा अहंकार, और भगवान का तो भोजन है अहंकार। भगवान क्या खाते हैं, भगवान अहंकार को खाते हैं। और आज भगवान जो थे उन्होंने एक विशेष गोपी को अपने साथ लिया और अंतर्ध्यान हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और विशेष गोपी कौन है, राधा रानी। अब राधा रानी को लेकर के आगे की ओर जा रहे थे तो राधा रानी को लगा कि भाई उन सबको छोड़ दिया, केवल मुझे अपने साथ में रखा, इसका मतलब मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। भगवान ने देखा इसके मन में भी अहंकार आया, और भगवान जो है राधा रानी को छोड़ करके भी अंतर्ध्यान हो गए। बोले बाल कन्हैया लाल की।
अब गोपियां जो हैं उस जंगल में पूर्णमासी में चांदनी जो है चंद्रमा की चटक रही है और आज भगवान को ढूंढ रही हैं। कहीं पर वो तुलसी से पूछती हैं क्या तूने कन्हैया को देखा है, कभी वट वृक्ष को कहती हैं कि तूने क्या कन्हैया को देखा है, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन तब चरण चिन्ह दिखलाई देते हैं, अरे उनके साथ में कोई गोपी भी है। और उन चरण चिन्हों का पीछा करते करते जब उस स्थान पर पहुंचते हैं तो वहाँ राधा रानी अकेली बैठी है। राधा रानी कहती है कि वो तो मुझे भी छोड़ करके चले गए। अब तो गोपियां रोने लगी महाराज, राधा रानी भी रोने लगी, कहाँ ढूंढें किधर ढूंढें। तब कहा भाई जो चीज जहाँ खोती है उसको वहीं ढूंढना चाहिए। इसलिए सब लौट करके यमुना के तट पर आई हैं और यमुना के तट पर आकर के उन्होंने गोपी गीत गाया है। 19 श्लोकों में जो है बहुत सुंदर एक गीत है महाराज। तो भागवत को अगर हम देखें तो भागवत के अंदर कम से कम जो है 508 लगभग जो है गीत हैं। जैसे ये गोपी गीत है, वेणु गीत है, भ्रमर गीत है, भिक्षु गीत है, बहुत सारे गीत हैं हमारा, सबके अलग अलग नाम है। लेकिन गोपी गीत जो है वो सर्वश्रेष्ठ है और गोपी गीत जो है प्रसिद्ध है। इसलिए एक श्लोक मैं बोलूंगा। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा प्रयत इंदिरा सुगत्रहि दैत दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयिदतासव त्वां विचिन्वति। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा प्रयत इंदिरा सुगत्रहि दैत दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयिदतासव त्वां विचिन्वति। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। गोप्या रुदु सुस्वरम कृष्ण दर्शन लाल सहा कृष्ण दर्शन लाल सहा। जगत की लालसा जो है हमको अधोगति में फेंक देती है, लेकिन आज गोपियां जो हैं कृष्ण दर्शन की लालसा से सुस्वरम एक स्वर से विलाप कर रही हैं हमारा। और जब एक स्वर से विलाप करते हुए गीत गाते हुए उनका जितना भी अहंकार था सब वो अश्रुओं के माध्यम से आंखों से सब बह गया, तो भगवान आज उन गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। बोले रास बिहारी लाल की। आज प्रकट हुए तो एक गोपी जो थी वो घूर करके भगवान को देखने लगी कि इस रात्रि में जंगल में हमको छोड़ करके अकेले कहाँ गायब हो गए। एक दौड़ करके उनके चरणों पर लिपट गई, एक दौड़ करके जो उसने अपने भुजाओं का जो झूला था वो उनके गले में डाल दिया। और इसी प्रकार से आज सारी की सारी गोपियां भगवान से प्रार्थना करने लगी, अब हमें रास का दान दो। और तब भगवान ने आज उन सबको रास का दान दिया है। अलग अलग मंडल जो है वो वहाँ पर बन गए। एक कृष्ण कई सारी गोपियाँ, दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण और दो कृष्ण के बीच में एक गोपियाँ, इस प्रकार से पूरा मंडल बना और वहाँ रास हुआ है। रास की गूंज जो है वो भगवान भोलेनाथ के कानों में पहुँच गई। अब ये रास क्या है महाराज? अब जब पंखा जब बंद रहता है ना तो दिखती है कि 1 2 3 पंखड़ियाँ हैं, लेकिन जब ये घूमता है तो पंखड़ी दिखाई देती नहीं है। इसी तरह जब रास हुआ तो जीव और परमात्मा जब उनका रास हुआ तो वहां पर ना तो गोपी थी और ना परमात्मा थे, वहां तो केवल रस ही रस था। तो जीव और ब्रह्म का जो मिलन है उन्हीं का नाम है रास लीला। अरे गौरा जी ने मना किया पर न माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। अरे गौरा जी ने मना किया पर न माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक बिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। मेरे गौरा प्यारी मैं
चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ये तो भोलेनाथ ही हैं जो कहते हैं कि मैं भी चलूंगा, नहीं तो संसार में क्या कहते हैं, अरे चली जा तू अपने आप, जैसे कि जा रिक्शे में जा, मोटरसाइकिल पर जा, स्कूटर पर जा, अपने आप जा। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं मुझे भी लेके चल। ऐ मेरी गौरा प्यारी मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग कृष्ण नाते मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रात रचेगा ब्रज में भाई, हमें दिखाओ प्यारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। अरे गौरा जी ने मना किया पर न माने त्रिपुरारी, रात में आ गए हैं, रात में। मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं तुम्हें रात में, तुम्हें रात में। गौरा जी कहती हैं कि मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं, अरे रात में तो केवल गोपी ही प्रवेश कर सकती है, गोपी के सिवा पुरुष का किसी प्रकार से कोई प्रवेश नहीं है। ऐ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं तुम्हें रात में, तुम्हें रात में। सिवाय मोहन के वहाँ कोई न जाए उस रात में, उस रात में। हंसी करेंगे सबके किनारे, मानो बात हमारी, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। गौरा जी ने मना किया पर न माने त्रिपुरारी, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। और तब शंकर जी ने उपाय बता दिया, कैसे जाऊंगा वहां। अरे गोपी बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। गोपी बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। कनक जोड़ा पहन के सारी, चाल चले मत वाली, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। कनक जोड़ा पहन के सारी, चाल चले मत वाली, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। गौरा जी ने मना किया पर न माने त्रिपुरारी, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। देखा जो श्याम ने फिर समझ गए हैं सारी बात को, सारी बात को। क्यों? क्योंकि जूड़ा तो बना लिया, साड़ी भी पहन ली, लेकिन चाल तो वही रहेगी महाराज चौधरियों वाली। देखा जो श्याम ने फिर समझ गए हैं सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोली भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। हर भूल गया जूड़ा तुम गई सारी, श्याम हंसे बेतारी, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। खुल गया जूड़ा खुल गई सारी, श्याम हंसे बेतारी, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। गौरा जी ने मना किया पर न माने त्रिपुरारी, रात में आ गए हैं, 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 रात में आ गए। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। शंकर भगवान आज भी वृंदावन में गोपी के रूप में विराजमान है और नाम हुआ गोपेश्वर महादेव। गोपी गीत जो है वो बड़ा सुंदर है, उसके अंदर लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, सुदर्शन माधुरी और रस माधुरी, विरह माधुरी। उसके बाद में सुदर्शन और चंद्रचूड़ का उद्धार हुआ, अरिष्टासुर का वध हुआ। देवर्षि नारद जो थे वो कंस के पास में आए और कंस को कहा, अरे तुझे पता है तेरा काल कौन है? बोले कौन है महाराज? बोले वो जो नंद बाबा का छोरा कृष्ण है ना, वही तेरा काल है।
ये जो वसुदेव है ना, इसने तेरे साथ में धोखा किया। इसके यहाँ तो छोरा ही हुआ था, लेकिन रात्रि में ले जा करके वहां छोड़ दिया और उनकी कन्या को यहाँ ले आया। और जैसे ही ज्ञान हुआ कंस को मेरा काल है वो, तो ठीक है वसुदेव ने, पहले मैं वसुदेव से निपटूंगा। क्यों? क्योंकि इसने मुझसे जो है धोखा किया है और आज मैं इसको मार डालूंगा। नारद जी ने कहा, अरे तुम वसुदेव के माँ को मारोगे तो तुम्हारा जो काल है, कृष्ण जो है शत्रु है, वो भाग जाएगा। इसलिए तुम जो है अपने शत्रु को बुलाने का प्रयत्न करो, कोई बेला खेला करो। आज नारद जी तो चले गए और कंस के मन में आया कि नारद जी ने बात तो सही कही है। इसलिए आज वसुदेव देव की जिनको मुक्त कर दिया था, आज पुनः कारागार में बंद कर दिया और सुंदर जो है धनुष यज्ञ का आयोजन करने का विचार आया। और उसके लिए अक्रूर जी महाराज को याद किया। अक्रूर जी आए, अक्रूर जी को कहा, देखो हम धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, ये 5 दिन का धनुष यज्ञ होगा और आप स्वर्ण रथ पर विराजमान होकर के जाइए सीधे नंद बाबा के उस गोकुल में और उनको ये हमारी तरफ से निमंत्रण पत्रिका देना और अपने साथ ही उनको लेकर के आ जाना। अक्रूर जी जो थे वो समझ गए कि सब कुछ गड़बड़ है महाराज, एक कंस जो है इसको यदि मैं मना करूंगा तो ये मुझे भी मार डालेगा, इसलिए इस समय तो इसकी बात को मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। अक्रूर जी महाराज जो थे सोने के रथ पर बैठे और सीधे चल दिए वृंदावन की ओर। वहां नंद बाबा के द्वार पर रथ जाकर के रुका है। नंद बाबा ने देखा अक्रूर जी को, सुंदर उनका स्वागत किया, अंदर ले जाकर के बिठाया और तब उसी समय भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी भी आए। उन्होंने अक्रूर जी को देखा तो प्रणाम किया, काकाश्री प्रणाम। तो देखो काकाश्री जो है बहुत सुंदर शब्द है, लेकिन आजकल जब लोग जो है वो हिंदी का शब्द ना बोल करके क्या बोलते हैं, अंग्रेजी का। अंकल जी राम राम, है ना, तो अंकल जी ऐसा हो गया कि अंकल जी में सब घुस गए। अब पता ही नहीं चलता है चाचा है, मामा है, ताऊ है, फूफा है, कौन है, अंग्रेजी के शब्द में। लेकिन काकाश्री प्रणाम। तो आज अक्रूर जी जो थे वो बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने आज कृष्ण का दर्शन किया, वल्लभ का दर्शन किया। उन्हें जब ज्ञान हुआ कि अक्रूर जी हमारे लिए सोने का रथ लाए हैं, हमको मथुरा नगरी ले जाने के लिए आए हैं, वहां से निमंत्रण पत्रिका आई है, तो बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। दौड़ करके गोपालकों के पास चले गए, गोपालकों को कहा, अरे देखो देखो हमें सोने का रथ लेने के लिए आया है, कल हम मथुरा नगरी जाएंगे। गोपालकों ने कहा, अरे कन्हैया तू अकेला ही जाएगा क्या, हमें नहीं ले जाएगा? कन्हैया ने कहा, तुम भी चलना चाहते हो तो ठीक है, तुम सब भी तैयार हो जाना। और सब जो है आज तैयारी कर रहे हैं, लेकिन माँ यशोदा जो है आज वो रात्रि के समय जो है उनकी आंखों में नींद नहीं है। क्यों? क्योंकि कल मेरा लाला मथुरा चला जाएगा। मैया को याद आ रहा है कि किस प्रकार से मैंने कन्हैया के जो है वो रस्सी बांधी थी और रस्सी का निशान बन गया, तो बार बार जो है आज कमर पर हाथ फेरती है, कभी अपने स्थान पर जाकर के लेट जाती है, फिर आती है बार बार कि मैंने किस प्रकार से कन्हैया को रस्सी से बांधा था। रात व्यतीत होती है और प्रातः काल आज रथ में सवार हुए हैं कृष्ण और बलदाऊ। जो गोप बालक हैं वो सब एक बैलगाड़ी में सवार हुए और एक बैलगाड़ी में जो है बहुत सारे दूध दही माखन के बाण रख दिए गए। जैसे गोपियों को पता चला कि कृष्ण जो है हम सबको छोड़ करके मथुरा जा रहा है, तो सारी की सारी गोपियां जो थी वो वहां दौड़ करके आ गई। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण तुमने जो है बांसुरी बजाई, तुमने बहुत सारी माखन चोरी की लीला भी की और रास लीला भी की, लेकिन अब तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, तो हम तुम्हें जो है जाने नहीं देंगे। कन्हैया ने कहा, देखो अब तक जो है मैं बांसुरी बजाता रहा, लेकिन अब मेरे शंख बजाने का समय आ गया है, मेरे अवतार का जो कार्य है उस कार्य को पूरा करने का समय आ गया है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। आज नंद बाबा ने कहा, अरे गोपियों रास्ता छोड़ दो, सूर्य यदि ऊपर चढ़ गया तो मेरे लाला को जो है कष्ट होगा। तो गोपियों ने जैसे ये बात सुनी तो गोपियां जो है वो कभी भी भगवान को कष्ट देना नहीं चाहती। गोपियों ने मार्ग दे दिया और धीरे धीरे रथ जो है वो आगे की ओर बढ़ा।
तो कन्हैया जो है उन्होंने 11 वर्ष तक जो है अपने जीवन में 5 नियम जो है वो धारण किए। 5 नियम क्या थे कि भाई एक तो केस नहीं कटवाएंगे, 11 वर्ष तक कन्हैया ने केस नहीं कटवाए। दूसरा कि भाई मेरी जो गैया है, बछड़े हैं, उन वो भी पैरों में जूते चप्पल नहीं पहनते, इसलिए मैं भी जो है पादुका को धारण नहीं करूंगा। तीसरा नियम था कि मैं किसी भी प्रकार का सिला हुआ वस्त्र जो है वो धारण नहीं करूंगा। चौथा, शस्त्र धारण नहीं करूंगा। जब तक वृंदावन में रहे 11 वर्ष तक गोकुल में वृंदावन में, तब तक जो है उन्होंने केवल बांसुरी बजाई, कभी शस्त्र धारण नहीं किया। और 5वां नियम था कि 11 वर्ष के बाद पहली बार कन्हैया जो है आज गोकुल वृंदावन छोड़ करके मथुरा की ओर गए हैं। तो ये 5 नियम जो है उन्होंने 11 वर्ष तक जो है निभाए। और भगवान श्री कृष्ण का रथ चलते चलते सीधे यमुना के तट पर पहुंचा है। अक्रूर जी ने आज मन में विचार किया कि मुझे यमुना जी में स्नान करना चाहिए। वो जानते हैं कि कंस जो है इन्हें मारने के लिए बुला रहा है। अब मैं क्या कहूं, कैसे कहूं, बड़ी अंदर जो है वो दुविधा चल रही है। मन में विचार किया कि भाई मैं स्नान करना चाहता हूं। कन्हैया ने कहा ठीक है आप स्नान करो। और जब स्नान करने के लिए यमुना में जब डुबकी लगाई, तो डुबकी जब लगाई तो जल के अंदर जो है आज कन्हैया को शेष के ऊपर बैठे हुए देखा। जैसे ही बाहर निकले तो रथ में बैठे हुए देखा, फिर डुबकी लगाई तो शेषनाग के ऊपर बैठे हुए देखा। अब तो समझ गए ओहो ये तो भगवान हैं, और कंस जो है इनको मारने के लिए नहीं बल्कि कंस अपने काल को स्वयं बुला रहा है। उनके अंदर की जो दुविधा थी, जो भय था, वो सब समाप्त हो गया। लेकर के सीधे मथुरा आए, सुंदर सदन में ठहराया और जाकर के कंस को समाचार दे दिया कि भाई मैं उनको लेकर के आ गया हूँ। कंस ने कहा पहरा बढ़ा करके रखना, कहीं वो सब वहां से भाग ना जाए, क्योंकि रात ही रात में यहाँ से भाग गया था, फिर दोबारा ना भाग जाए। अक्रूर जी ने कहा महाराज चिंता मत करो। और अब नंद बाबा से जो बलदाऊ जी महाराज हैं, कन्हैया हैं, उन्होंने कहा कि बाबा हम मथुरा नगरी देखना चाहते हैं। तो देखो नगरी कौन, मथुरा नगरी है क्या? मथुरा नगरी कुछ और नहीं है, देह नगरी है। ये देह है, बाहर से ये सब सुंदर लगती है महाराज, लेकिन जरा सा यहाँ से कट लग जाए और थोड़ा यहाँ पे मांस सड़ने लगे हैं और थोड़ा एक दो कीड़ा पड़ जाए तो फिर जो है इसको देखने की इच्छा होती नहीं है। तो ये मथुरा नगरी है, देह नगरी है, और ये देह नगरी जो है सबको बहुत अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है हमारा, लेकिन जो इसको चला रहा है उसका उनको ज्ञान होता नहीं है। जो चला रहा है वो दिखता नहीं है, और जो दिख रहा है उसी को सत्य मानते हैं। तो आज मथुरा नगरी देखने की इच्छा हुई तो बाबा ने कह दिया तुम देखने के लिए जाओ, लेकिन कोई उत्पात मत करना। और जब अब बाबा की आज्ञा को मान करके सब चल दिए, और जब मथुरा नगरी में प्रवेश किया तो सबसे पहले उनकी मुलाकात धोबी से हो गई महाराज। अब उसके पास में बहुत सारे गट्ठर थे वस्त्रों के। पूछ लिया कि भाई ये, बोले ये मैं कंस का धोबी हूँ और मेरे पास में ये सब राजसी वस्त्र हैं। कन्हैया ने कहा तो हमें ये वस्त्र दे दो। धोबी ने कहा अरे तुम जैसे गांव के गवारों के लिए ये वस्त्र नहीं है। अब तो गोप बालक जो थे उन्होंने कहा भाई कन्हैया अब तो देखा दे तू। और कन्हैया ने एक झापड़ मारा, वो पृथ्वी पर गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके साथ जितने अन्य थे वो भी वस्त्रों के गट्ठर छोड़ करके भाग गए। अब गट्ठरों को खोला मारा तो उसके अंदर वस्त्र तो बड़े बड़े, जो गोप बालक था वो इतना, अरे वस्त्र जो था इतना। तो अब सामने जो थी दर्जी की दुकान थी, दर्जी के पास ले गए और कहा कि भाई ये काट छाट करके सबके बराबर के बना दो। धोबी ने तुरंत जो है वो सबके नाप के बना दिए। सबने वस्त्रों को धारण किया। सब कन्हैया से पूछते कन्हैया देख मैं कैसा लग रहा हूँ। और कन्हैया ने उतने ही रूप धारण किए और सबके सामने खड़े होकर के कहा तुम बहुत सुंदर लग रहे हो महाराज। ये गोप बालक कोई और नहीं, रामावतार में जो वानर थे, जो भगवान राम के साथ में जिन्होंने बहुत कष्ट सह करके उनकी सेवा की थी, आज उसी सेवा का फल भगवान जो है उनको प्रदान कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो सामने से जो है कुब्जा आती हुई दिखाई दी। विलोक कुब्जाम युवतिम वराननाम
प्रप्रच्छयान्तिं प्रहसन रस प्रदः। ये कुब्जा जो है 3 जगह से टेढ़ी। अब ये आ रही है तो महाराज अब कंस की नगरी में, मथुरा नगरी में, मथुरा नगरी में तो देही तो देखी जाती है, अब 3 जगह से टेढ़ी को उस नगरी में सब उसको जो है कुब्जा कुब्जा चिढ़ाते हैं महाराज। कोई उसको कुछ नहीं, कुछ ना कुछ जो है वो बोलता रहता है। लेकिन कन्हैया ने जैसे ही उसको देखा, कन्हैया ने एक आवाज लगाई, हे सुंदरी। अब जैसे ही सुंदरी की आवाज कानों में पड़ी तो उसकी दृष्टि जो थी वो कन्हैया की ओर चली गई। कन्हैया की ओर दृष्टि जब गई तो कन्हैया के रूप को देखती रह गई महाराज। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू दुल्हा सा लागे दिलदार सांवरे, तू दुल्हा सा लागे। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हर माथे पर मलयागी चंदन केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया। घोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे ये दरबार सांवरे, महकता रहे ये दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हर बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सजाओ जिसने तुझे सजाया, जिसने तुझे सजाया। सजाता रहूं मैं हर बार सांवरे, सजाता रहूं मैं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हर बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू दुल्हा सा लागे दिलदार सांवरे, तू दुल्हा सा लागे दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कुब्जा आज भगवान की ओर आई है। भगवान ने उसको पूछा, हे देवी आप कौन हैं? तब उसने अपना परिचय दिया। दास्यास्म्यहं सुंदर कंठ सम्मतां, त्रिवक्रनामा हयनुलेप कर्मणि, त्रिवक्रनामा हयनुलेप कर्मणि। कि मेरा नाम कुब्जा है और मैं कंस की दासी हूँ। कंस के लिए अंगराग बनाने का काम करती हूँ। मेरा बनाया हुआ जो चंदन है वो कंस को बहुत अच्छा लगता है। कन्हैया ने सुना, अच्छा तुम चंदन बनाती हो, तुम्हारा चंदन कंस को अच्छा लगता है। अच्छा तो तुम्हारे पास इस समय चंदन है? बोले हाँ है। तो ठीक है, एक काम करो, हमको चंदन लगाओ। और आज कुब्जा बड़ी प्रसन्न हो गई। आगे बढ़ करके आज कन्हैया को चंदन लगाया। और जब चंदन लगा रही थी तो गोपालकों ने कन्हैया को कहा, कन्हैया तेरी जोड़ी आके साथ में बहुत बढ़िया लग रही है, ऐसे तो वृंदावन ले चलेंगे।
बोल वृंदावन बिहारी। और इधर भगवान ने मन में सोचा कि जिसने मुझे चंदन लगाया है अब मैं उसको सर्वांग सुंदरी बनाऊंगा। ऐसा विचार करके आज कन्हैया ने अपने पैर से उसके पैर को दबाया, एक हाथ ठोड़ी पर रखा, एक कमर पर रखा और जोर का झटका दिया। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा एकदम से सीधी हो गई। बोल बाल कन्हैया लाल की। मुकुंद स्पर्श जात, मुकुंद स्पर्श जात सत्यो बभूत प्रभुतमः। बहुत सुंदर जो है वो बन गई। आप कहेंगे कि भाई बड़ा बड़ा सुंदर चरित्र है भगवान का कि उन्होंने कुब्जा को भी अपने स्पर्श से एकदम से सीधा कर दिया। लेकिन आध्यात्मिक अर्थ क्या है? आध्यात्मिक अर्थ है कि कुब्जा कोई और नहीं, हमारी बुद्धि है। हमारी बुद्धि में जब जब जो है काम आवे, क्रोध आवे, लोभ आवे तो ये टेढ़ी हो जाती है। जब आप प्रसन्न हैं तब अपना फोटो निकलवाओ और जब गुस्से में हो तब अपने फोटो निकलवाओ, दोनों में अंतर अपने आप पता चल जाएगा हमारा। तो बुद्धि जो है ना वो टेढ़ी हो जाती है काम से, क्रोध से, लोभ से। लेकिन जब बुद्धि में परमात्मा होता है तो ना तो काम प्रवेश करता है, ना लोभ प्रवेश करता है और ना क्रोध प्रवेश करता है। बुद्धि एकदम सीधी हो जाती है। वृंदावन बिहारी लाल की। और थोड़ा आगे भगवान अब चले हैं तो वैश्य मिले। वैश्यों ने आज भगवान का सुंदर स्वागत किया, पुष्पमाला पहनाई, पान खाने को दिया, सुंदर गोपालों का भी स्वागत किया है। और आज लक्ष्मी जी जो हैं उनके इस कार्य से प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा भाई इन्होंने मेरे पति का सम्मान किया है इसलिए मैं इनके घर को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। इसलिए लक्ष्मी जी जो है जो स्थिर है, जो सदैव खड़ी रहती है, वो जो है वैश्यों के यहाँ आराम से कुर्सी में बैठ भी जाती है, सोफे में, और उनकी मर्जी आ जाए तो तिजोरी के अंदर जाके आराम से लेट भी जाती है। अब बाकी सबके यहाँ तो बस खड़े खड़े। अब कोई मेहमान आवे और वो आपके बस खड़े खड़े बात कर रहा है तो इसका मतलब भाई ये रुकने वाला नहीं। और लक्ष्मी जी है ही ऐसी महाराज, उनकी जितनी भी फोटो देखोगे तो लक्ष्मी जी सब में खड़ी हैं और बस प्रसाद करने पे लगी हुई हैं। लेकिन वैश्यों के यहाँ महाराज आराम से सोफे में बैठेंगी, इच्छा हो जाएगी तो तिजोरी में जाकर के आराम से लेट जाएंगी। अब आगे बढ़े हैं तो आज ब्राह्मण मिल गए। ब्राह्मण लोग देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के पास विचार है, वो विचार करता है, अपने सिग्नल दौड़ाता है। लेकिन जब तक सिग्नल दौड़ाता तब तक समय निकल गया, भगवान आगे निकल गए और लक्ष्मी जी ने देखा इन्होंने मेरे पति का सम्मान नहीं किया इसलिए मैं इनके घर पे नहीं जाऊंगी। तब भृगु ऋषि ने जो है एक ऐसी संहिता की रचना की कि जो संहिता जीव की मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है और उस संहिता के माध्यम से ही जीव अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की इच्छा से ब्राह्मणों के संपर्क में आता है और उनकी मनोकामना जो है पूरी हो जाती है। उस माध्यम से लक्ष्मी जी को उनके पास आना पड़ता है और तब उनके कार्य को निभा करके लक्ष्मी वापिस चली जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा आगे बढ़े तो धनुष यज्ञ का जो मंडप था वो दिखाई दिया और भगवान ने वहां रखे हुए धनुष को देखा है। भगवान आज जब वहां पहुंचे हैं तो द्वारपाल जो थे, जो उस धनुष की सुरक्षा के लिए थे, उन सब ने कृष्ण के रूप को देखा है, भूल गए कि हम यहाँ किस लिए हैं। एक ने कहा अरे क्या सुंदर रूप है, आंखें तो देख, एक ने कहा अरे बाल तो देख, एक ने कहा अरे चाल तो देख। इतने में कन्हैया चलते चलते धनुष के समीप पहुंच गए और जब कन्हैया ने धनुष उठा करके उसके 2 टुकड़े किए हैं, टूटने की आवाज उनके कानों में गई तो चिल्लाए अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया। और धनुष के टूटने की टंकार जो है कंस के कानों में गई तो कंस समझ गया कि भाई अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है महाराज। इसलिए आज सल को बुलाया, तोषल को बुलाया, मुष्टिक को बुलाया, चाणूर को बुलाया और तब कहा कि कल रंगशाला में जब कृष्ण आवे तो पहले कुबलिया पीड़ हाथी को मदिरा पान करा करके छोड़ देना, कदापि बच जावे तो हे मुष्टिक चाणूर तुम दोनों को खत्म कर देना। और तब सल तोषल को कहा अगर ये ना मार पावे तो तुम दोनों तो जरूर मार देना। आज आज्ञा को स्वीकार कर लिया, प्रातः काल हुआ और आज रंगशाला में जो है वहां दर्शक दीर्घा में सब बैठे हुए हैं और इधर कंस जो है एक ऊंचे आसन पर बैठा हुआ है
और तब आज भगवान का उसमें प्रवेश हो रहा है। माना मुष्टिक खड़ा है, चाणूर खड़ा है, सल खड़ा है, तोषण खड़ा है, हाथी मदिरा का पान किए हुए खड़ा है और भगवान आज अंदर प्रवेश कर रहे। तो भगवान तो एक हैं, दाऊ और कृष्ण एक हैं, लेकिन देखने वाले तो बहुत सारे हैं। तो भगवान कैसे दिखाई दे रहे? जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, देखहि सब महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा, डरे कुटिल नप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूरत भारी। तो भाव के अनुसार दर्शन होता है, ये आंखों से दर्शन नहीं, भाव से। जिसके अंदर जैसा भाव होता है, श्रद्धा का भाव होता है तो अच्छा दिखाई देता है, और श्रद्धा अश्रद्धा का भाव हो तो फिर सब बुरा ही बुरा दिखाई देता है। तो कंस ने तो अपनी मृत्यु के रूप में देखा है, ग्वाल बालों ने अपने मित्र के रूप में देखा है, नंद बाबा ने आज अपने पुत्र के रूप में देखा है। जैसे ही प्रवेश किया तो आज कंस चिल्लाया, देखते क्या हो, मेरी आज्ञा का पालन करो। कुबलिया पीड़ हाथी को छोड़ दिया गया। हाथी चिंगाड़ता हुआ दौड़ करके आया और कन्हैया ने पूंछ पकड़ ली और दाऊ जी ने सूंड पकड़ ली, घुमाया घुमाया घुमा करके पृथ्वी पर पटका और कुबलिया पीड़ हाथी मृत्यु को प्राप्त हुआ। बोली बाल कन्हैया लाल की। मुष्टिक चाणूर आए, मुष्टिक चाणूर को मारा। बोली बाल कन्हैया लाल की। सल तो सल आए, सल तो सल को मारा। बोले बाल कन्हैया लाल की। अब तो कंस जो था उसका पारा चढ़ गया। अरे इसने मुष्टिक मार दिया, चाणूर मार दिया, सल तो सल मार दिए। अभी कुछ कहता उससे पहले ही तो कन्हैया ने छलांग लगाई और सीधे इस सिंहासन पर पहुंचे और उसकी छाती पर चढ़ करके बाल पकड़ लिए, झटका मारा, सिंहासन से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा, छाती पर चढ़ गए और तब कहा, पहचाना मैं कौन हूँ? मैं हूँ देवकी का अष्टम लाल और तुम्हारा काल। एक घूसा मारा और एक ही घूसे में कंस मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोलबार कन्हैया लाल की। अब तो सारे सैनिक जो थे वो दौड़ दौड़ करके आए। दाऊ जी ने कहा, क्या विचार है? दाऊ जी से सैनिकों ने कहा, महाराज अभी तक तो हम कंस की आज्ञा में थे, अब आप आ गए हैं तो आपकी आज्ञा में, तो जाओ जाओ हमारे माता पिता को कारागार से मुक्त करो। कारागार से आज वसुदेव देवकी को मुक्त किया गया। कन्हैया आज वसुदेव देवकी के चरणों में गिर करके रोने लगे और कहा, हे आपको जो है इस प्रकार से जो कष्ट उठाना पड़ा उसके लिए सारा दोष जो है वो मेरा ही है। वसुदेव देवकी ने आज अपने कन्हैया को आज सुंदर असुरों से उसको स्नान कराया है। और ऐसे में गर्गाचार्य ऋषि वहां आए। गर्गाचार्य जी ने आज नंद बाबा को कहा, बाबा ये जो है ना ये तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारे यहाँ तो कन्या हुई थी। वसुदेव रात्रि में अपने पुत्र को तुम्हारे यहाँ छोड़ गए थे और तुम्हारी कन्या को लेकर के चले गए थे, इसलिए इसके माता पिता वसुदेव देवकी हैं। अब जब ये ज्ञान हुआ तो नंद बाबा को बड़ा संकोच होने लगा। कन्हैया को पता चला तो कन्हैया आज नंद बाबा से लिपट गए, बाबा मैं तो आपका ही हूँ और यशोदा ही मेरी मैया है। आज नंद बाबा ने कहा, तो ठीक है, अगर तू हमारा है तो तू हमारे साथ चल ब्रज में, गोकुल में, वृंदावन में। कन्हैया ने कहा, बाबा मैं आपके साथ इस समय नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी कंस को मारा है और कंस के जो दुष्ट मित्र हैं वो सब बदला लेने के लिए आएंगे। मैं यदि ब्रज में चला जाऊंगा, मैं यदि वृंदावन में चला जाऊंगा तो वो सब वहां आक्रमण करेंगे और फिर उनको कष्ट होगा। लेकिन मथुरा नगरी में रह करके ही मैं उनका सामना कर सकता हूँ। तो देख लो, जगत का जो भी व्यवहार है उसका सामना जो है इस देह नगरी में रह करके ही होने वाला है। देह नगरी में होकर के ही रहेगा हमारा। इसलिए भगवान मथुरा में रह गए। वसुदेव जी जो है नंद बाबा के पास आए और बाबा को कहा कि जो बालक का लालन पालन माता पिता की तरह करते हैं वही वास्तव में उसके माता पिता होते हैं। इसलिए आप ही इनके माता पिता हैं। आज नंद बाबा जो है उन्होंने कहा, भाई अब जब कृष्ण को हमारे साथ नहीं जाना तो अब हम यहाँ रुकते नहीं है, हम अपने गांव की ओर जाते हैं। आज गो बालक और नंद बाबा सब जो है आज
बैलगाड़ी में विराजमान होकर के अपने गोकुल को चले गए। आज बहुत सारी गायों का दान जो है वसुदेव जी ने किया है, क्योंकि जब लाला हुआ तो हम कारागार में बंद थे, उस समय हम कुछ दान नहीं कर पाए, लेकिन आज हम मुक्त हैं, इसलिए अपनी उस इच्छा को आज उन्होंने पूरा किया। गौदान करने के बाद में बालकों को विद्यालय भेजा है महाराज, सांदीपनि ऋषि के आश्रम में विद्या पढ़ने के लिए भेजा, और 64 दिन में 64 विद्याएं प्राप्त करके भगवान गुरु को गुरु दक्षिणा दे करके वापिस लौटे हैं। जैसी गुरु दक्षिणा भगवान ने अपने गुरु को दी है, ऐसी गुरु दक्षिणा आज तक किसी ने नहीं दी। जो उनका मृत पुत्र था, जो प्रभास क्षेत्र में डूब गया था, उनके उस पुत्र को संयमनी नगरी से ला करके उन्होंने गुरु माता की गोद में डाल दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो गुरु जो है वो जीवन में रहने वाले अज्ञान को दूर करने वाला होता है। जो गुरु की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं उनका अज्ञान जो है वो अवश्य ही दूर होता है। इस संसार सागर से पार लगाने के लिए एकमात्र गुरु ही जो है वो कर्णाधार है। इसलिए जो जीव अपने जीवन में गुरु को धारण करते हैं और गुरु का दिया हुआ मंत्र जो है उसका जाप करते हैं, तो उनकी निष्ठा जो है एक ना एक दिन उनको परमात्मा तक लेकर के चली जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एक समय भगवान श्री कृष्ण जो थे वो झरोके के पास खड़े थे महाराज। झरोके के पास खड़े होकर के, और उनकी दृष्टि थी मथुरा की, मथुरा से उनकी दृष्टि थी वृंदावन की ओर, और आज उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ऐसे में उद्धव जी महाराज जो है वो वहां पहुंचे। उद्धव जी ने आज कहा कि भाई आप रो रहे हैं क्या? भगवान ने कहा नहीं नहीं रो नहीं रहा हूँ। तो फिर ये आपकी आंखों से आंसू? बोले मैं रो नहीं रहा हूँ, मुझे कोई रुला रहा है। कौन रुला रहा है? बोले मेरी गोपियाँ, ग्वाल बाल, मुझे उनकी याद आ रही है। मेरी माता, मेरे पिताजी, मेरे बाबा, मेरी गैयाएँ, मेरे जो बछड़े, वो सब मुझे याद आ रहे हैं, इसलिए मुझे जो है उनकी याद आ रही है, तो आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज ज्ञानी हैं उद्धव जी महाराज, इसलिए संयोग और वियोग के द्वंद्व को मिथ्या बताने लगे। अरे ये सब झूठा है, ये सब जगत का जो व्यवहार है, ये संयोग वियोग ये सब झूठा है, और तुमको इस प्रकार से रुदन नहीं करना चाहिए। तुम गांव में नहीं हो, तुम शहर में हो, मथुरा में हो। आज भगवान ने कहा वे लोग मुझे याद करते हैं, जब वे मुझे याद करते हैं तो मुझे भी उनकी याद आती है। यदि कोई जाए और उनको ऐसा ज्ञान दे दे कि वो मुझे भूल जावें, उनको ऐसा तत्व ज्ञान दे दे जिससे वो मुझे भूल जावें, तो फिर मुझे भी उनकी याद नहीं आएगी और मुझे रोना नहीं पड़ेगा। आज उद्धव जी ने कहा कि कोई चिट्ठी लिख दो, चिट्ठी लिख करके डाल दो। बोले नहीं नहीं चिट्ठी नहीं, एक काम करो आप ही हमारा संदेश लेकर के चले जाओ। कहा श्री कृष्ण ने उद्धव से तू जरा वृंदावन जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में सदा बेचैन रहती हैं, तड़पती हैं आह भर भर करके, ये रो रो करके कहती हैं वही मेरे श्याम हैं, वही मेरे श्याम हैं, वही मेरे श्याम हैं, वही मेरे श्याम हैं। ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये यहाँ सर्दी के होते हैं पौधे, यहाँ सर्दी के होते हैं पौधे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, वो बंदगी
पूजो, यहाँ पल पल पे होती है पूजा, यहाँ पल पल की होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊँचो, बंदगी तेरे बस की है, जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल की परवाह उन्हें जिंदगी की, क्या परवाह उन्हें जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, तो बंदगी तेरे बस की बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने आज उद्धव को कहा कि हे उद्धव, वे जो मेरी गोपियां हैं वो मेरे सिवा और किसी को नहीं जानती। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका मामेव दयितं प्रेष्टमात्मानं मनसा गतः। ये गोपियां केवल मुझे जानती हैं और मेरे लिए ही जीवित हैं, इसलिए तुम जो है उस ब्रज में जाओ, वहां जा करके मेरा संदेश दे करके, तत्व ज्ञान दे करके उनके विरह की जो अग्नि है उसको शांत करो। आज उद्धव जी जो है वो ज्ञान के अहंकार में अकड़ करके कहते हैं, प्रभु आप चिंता ना करें, मैं बस गया और तत्व ज्ञान दे करके उनके विरह की अग्नि को समाप्त करके वापस लौटूंगा। आज उद्धव जी ब्रज की ओर जा रहे हैं और सुंदर सोने का रथ, वही वनमाला, अपना पीताम्बर, आजान बाहु श्याम वर्ण, देखने में बिल्कुल कृष्ण जैसे हैं महाराज। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर कांटे वस्त्र में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। विटप झुक झुक करके कहते थे कि इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा था पिए कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी तो मधुर गुंजार आती थी। वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। नैना कजरारे हैं, बाल घुंघराले हैं, नैना कजरारे हैं, बाल घुंघराले हैं, बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम हैं, बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम हैं, वही मेरे श्याम हैं। नंद बाबा का रथ जो था वो आज आगे बढ़ा और सीधे नंद बाबा के द्वार पर पहुंचा है। नंद बाबा के द्वार पर रथ रुका, उतर करके जब देखा नंद बाबा ने कि आज उद्धव जी महाराज आए हैं, तो दौड़ करके उनका स्वागत किया है, आतिथ्य सत्कार करके अपने घर के अंदर लेकर के गए। और आज याद आ गई अपने पुत्र की, तो आंखों में आंसू आ गए। कहा कि हमारे बालक ने, हमारे पुत्र ने जो है विभिन्न प्रकार के जो असुर आए थे उन सब से हमारी रक्षा की, लेकिन आज हम उसकी विरह रूपी अग्नि में जो है ये हम डूबे जा रहे हैं।
क्या इन बूढ़ी आंखों को इस जीवन में अपने पुत्र का दर्शन होगा कि नहीं होगा? क्या हमारा लाला हमें याद करता है कि नहीं करता? हमारा जो लाला है वो गैयाओं को याद करता है कि नहीं करता? मैया को याद करता है कि नहीं करता? आज जो यशोदा मैया है वो पृथ्वी पर जो है वो बेसुध अवस्था में पड़ी हुई है, महाराज बेसुध अवस्था में मैया पड़ी है। और उनको लगा कि कोई आया है, कहाँ से? मथुरा से। तो चलो चलो ये मथुरा से आया है तो इसे कुछ मैं संदेशा दे दूं, हैं? क्यों? क्योंकि लाला का लालन पालन मैंने किया है तो इसकी स्वभाव को मैं जानती हूँ। इसको सुबह क्या चाहिए, दिन में क्या चाहिए, रात को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो सब मैं जानती हूँ, इसलिए मैं संदेश दे दूं महाराज। ऐसे भाव से गुनगुना रही है। संदेशो देव की सो कहियो, संदेशो देव की सो कहियो। हाँ तो भाई तुम्हारे सुत की, हाँ तो भाई तुम्हारे सुत की, सेवा करते नित रहियो, सेवा करते नित रहियो। संदेश देव की सो कहियो, संदेश देव की सो कहियो। यद्यपि देव तुम जानत होई हो, यद्यपि देव तुम जानत होई हो, तब नहीं कही आवे, हाँ तब नहीं कही आवे। प्रात ही उठत तुम्हारे सुत को, प्रात ही उठत तुम्हारे सुत को, माखन रोटी भावे, हाँ माखन रोटी भावे। संदेशो देव की सो कहियो, संदेशो देव की सो कहियो। तेल बटिनो रुका तो जल, तेल बटिनो रुका तो जल, देखत ही धज जावे, हाँ देखत ही धज जावे। जय जय मांगत सोई सोई देती, जय जय मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम तवे नहावे, हाँ क्रम क्रम तवे नहावे। संदेशो देव की सो कहियो, 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 संदेशो देव की सो कहियो। बोलिए वृंदावन बिहारी की जय। और आज उद्धव ने यशोदा के और नंद बाबा के इस प्रगाढ़ प्रेम को जब देखा तब कह दिया, अरे धन्य है आपकी, आपकी जो प्रीति है वो अखिल नारायण में हुई है। आप जिसको अपना बेटा मानते हो वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो तो सारे जगत का पिता है, सारे जगत का पिता है। आज यशोदा और नंद बाबा जो है अपने पुत्र की याद में तन्मय हो रखे हैं, तन्मय। तो आज लगा उद्धव जी को कि मैंने जो इन्हें ज्ञान दिया है उस ज्ञान के द्वारा इनको शांति मिली है, इनकी विरह की अग्नि जो है वो थोड़ी शांत हुई है। इसलिए वहां से निकले हैं और सीधे आज यमुना के तट पर पहुंचे। दूर से आज गोपियों ने जब देखा, अरे रथ आ रहा है, ये तो वही रथ है जो हमारे कन्हैया को लेकर के गया था, लगता है कृष्ण वापस आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे रथ नजदीक आया तो देखा, अरे ये तो आजान बाहु है, देखने में श्याम सुंदर जैसा ही है, लेकिन ये पीतांबरधारी है लेकिन श्याम नहीं है। आज उद्धव जी महाराज जब समीप में पहुंचे हैं तो एक गोपी जो थी वो आगे बढ़ी और गोपी ने पूछा, क्या श्याम सुंदर जी आवेंगे? तब दूसरी गोपी ने कहा, अरे अब श्याम सुंदर जी क्यों आवेंगे? जैसे जंगल में आग लग जावे तो हिरन जो है उस जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल में हरी घास ढूंढने के लिए चला जाता है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण भी अपना काम बना करके
हमको छोड़ करके मथुरा चले गए हैं। और उसी समय जो राधा रानी हैं वो जो है बेहोशी की मूर्छा की अवस्था में, और उनके मुख से बार बार एक ही आवाज आई, दूत कहाँ है दूत, कौन है दूत। और उसी समय एक भंवरा भी जो था वो उड़ते उड़ते गुनगुन गुनगुन करते हुए वहां पर पहुंचा है। और तब राधा रानी ने कहा कि तुम जो है यहाँ पर किस लिए आए हो, तुम किस लिए आए हो, तुम क्या श्याम का संदेश लेकर के आए हो। अरे जैसे श्याम हैं वैसे ही तुम हो। श्याम जो है वो देखने में कैसे हैं, बोले काले हैं, और तुम भी देखने में काले हो। जिस प्रकार से श्याम सुंदर ने अपनी हंसी में, अपनी मुस्कान के द्वारा हम सबको फंसा लिया, अपना कार्य सिद्ध किया, उसी प्रकार से तुम भी जो है पुष्प पर बैठते हो, उसका रस लूटते हो, उसके बाद फिर दूसरे पुष्प पर चले जाते हो, उसका रस लेते हो, फिर तीसरे पुष्प पर। इसी प्रकार से तुम्हारे स्वामी में और तुम में कोई अंतर नहीं है। जगत के अंदर दो पैर वालों को मनुष्य कहा जाता है, जो पशु होते हैं वो 4 पैर वाले होते हैं, लेकिन तुम्हारे तो 6 पैर हैं महाराज, 6 पैर हैं। और तुम्हारे जो स्वामी हैं वो भी, क्योंकि 6 पैर है तो तुम क्या हो गए, ड्योड़े हो गए। और जो तुम्हारे स्वामी है ना वो भी 1